फागुन का महीना था। हवा में हल्की हल्की मिठास खुली हुई थी। खेतों में सरसों की पीली चादर फैली थी और आम के पेड़ों पर बौर आने लगे थे। बसंत ऋतु का यही तो आनंद था। हर तरफ हरियाली, तितलियों की उड़ान और पंछियों की चहचहाहट। एक आम के ऊंचे पेड़ की शाख पर कोयल बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर फैली, कोयल ने अपने गले से मीठा स्वर निकाला, कू कू कू। उसकी सुरीली आवाज सुनकर पूरा बागान गूंज उठा। बच्चे खेलना भूलकर उसकी आवाज सुनने लगे। किसान हल चलाना छोड़कर क्षण भर के लिए ठहर गए। यहाँ तक कि पास ही बैठा मोर भी उसकी आवाज सुनकर गर्व से अपनी पूंछ फैलाने लगा। इसी बीच तालाब के किनारे खड़ा एक बगुला उसकी आवाज से आकर्षित होकर पेड़ के पास आया। सफेद चमकते पंख और लंबी गर्दन और तिकोनी चोंच लिए वो खुद को बहुत सुंदर समझता था। बगुला कोयल के पास आकर बोला, कोयल बहन, तुम्हारी आवाज तो सचमुच बहुत मीठी है, सुनकर मन तृप्त हो जाता है। मगर क्या? कोयल ने हल्के से पूछा। बगुला अपनी गर्दन अकड़ाते हुए बोला, मगर तुम्हारी सूरत देखो ना, तुम पूरी काली हो। भगवान ने सचमुच बड़ी गलती कर दी। ऐसी सुरीली आवाज तो मुझे देनी चाहिए थी। मैं गोरा चिट्टा हूँ, सुंदर हूँ, सब मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ये मीठी आवाज भी मेरी होती तो मैं सचमुच सबका प्रिय बन जाता। कोयल मुस्कुराई। उसने शांत स्वर में कहा, बगुला भाई, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? हाँ, जरूर कहो, बगुला ने अपनी गर्दन और ऊंची करते हुए कहा। कोयल बोली, भगवान कभी गलती नहीं करते। उन्होंने हर किसी को कुछ खास दिया है। जैसे तुम्हें सुंदर सफेद पंख दिए हैं, वैसे ही मुझे मधुर वाणी। अगर सबके पास सब कुछ होता तो भेद ही क्या रह जाता। बगुला हंसते हुए बोला, लेकिन कोयल बहन, सोचो तो, अगर मेरी सुंदरता में तुम्हारी आवाज भी जुड़ जाए तो मैं कितना महान हो जाऊंगा। लोग मेरी पूजा करने लगेंगे। कोयल ने धीरे से जवाब दिया, यही तो कारण है कि भगवान ने तुम्हें आवाज नहीं दी। जरा सोचो, अभी तो सिर्फ अपने रंग रूप पर तुम्हें घमंड है। अगर आवाज भी मिल जाती तो तुम अहंकार में और बढ़ जाते। तुम शायद दूसरों को नीचा दिखाने लगते और किसी से प्रेम भाव से बात ही ना करते। इतना सुनते ही बगुला थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने अपनी हट नहीं छोड़ी और बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। तब कोयल ने समझाया, देखो बगुला भाई, असली सुंदरता रूप रंग में नहीं बल्कि व्यवहार और गुणों में होती है। सोचो, अगर मैं काली हूँ तो क्या सब मेरी आवाज सुनकर प्रसन्न नहीं होते? खेत का किसान, जंगल का मोर, बगीचे के बच्चे सब खुश हो जाते हैं। लोग मेरी शक्ल नहीं देखते, मेरी आवाज सुनते हैं और उसी से आनंद पाते हैं। कोयल ने आगे कहा, और तुम गोरे हो, सुंदर हो, लेकिन लोग तुम्हें देखकर क्या कहते हैं? बस ये कि तुम तालाब में खड़े होकर मछलियां पकड़ते रहते हो। किसी को तुम्हारे रूप से खुशी नहीं मिलती। तो बताओ, असली सुंदरता कहाँ है, रूप में या कर्म में? बगुला अब चुप हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। उसे समझ आ गया कि सचमुच वो अपने रूप पर घमंड करता है, जबकि कोयल अपनी सूरत पर नहीं बल्कि अपने गुणों पर गर्व करती है। शर्म से लाल होकर बगुला बोला, बहन, तुम ठीक कहती हो। भगवान ने जो दिया है वो सही है। अब से मैं कभी किसी को उसके रूप से नहीं आंकूंगा। कोयल ने मधुर स्वर में कहा, यही समझदारी है बगुला भाई। इंसान या जीव अपने रूप से नहीं बल्कि अपने कर्म और स्वभाव से महान बनता है। ये कहकर कोयल फिर से गाना गाने लगी, कू कू कू, और पूरा वातावरण उसकी मधुरता से गूंज उठा। सीख, असली सुंदरता रंग रूप में नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव में होती है। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है।